माध्यमिक शिक्षा में 33,000 से अधिक शिक्षकों की हुई नियुक्ति। 2017 के बाद चयन कर विद्यालयों में दूर की शिक्षकों की कमी। 27,297 टीजीटी, 5321 प्रवक्ता और 783 प्रधानाचार्यों की हुई भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर कल से यह मुद्दा न्यूज़ पत्रों में छाया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा में 33,000 से अधिक शिक्षकों की हुई नियुक्ति। पूरा डिटेल जान लेते हैं क्या है और आगे क्या भविष्य में कोई भर्ती आ सकती है या नहीं। तो चलिए पूरा डिटेल से जानेंगे। प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में लंबे समय से चली आ रही शिक्षकों की कमी को दूर किया है। 2017 से पहले माध्यमिक शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया लगभग ठप होने से शिक्षकों के काफ़ी पद खाली थे। 2017 में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में आगे बढ़ाया। साथ ही 33,401 पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर शिक्षकों की कमी दूर की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अनुसार अप्रैल 2017 से वर्ष 2022 तक प्रधानाचार्यों के 783, प्रवक्ता के 5321 तथा प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 27,297 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। इस प्रकार कुल 33,401 पदों पर भर्ती की गई। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में काफ़ी सहयोग मिला है। पूर्व में भर्ती प्रक्रिया, ये सभी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में जान लेते हैं क्या पूरी प्रक्रिया रही है। सबसे पहले हम 2013 से शुरू करते हैं। 2013 में टीजीटी पीजीटी पूर्ववर्ती सरकार में संपन्न हुई थी। उसके बाद 2016 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है लगभग जून जुलाई के आसपास में। फिर उसके बाद सरकार 2017 के शुरुआत में बदल जाती है। इसकी परीक्षा पूर्ववर्ती सरकार नहीं करा पाती, जो कि विज्ञापन आया था 2016 में टीजीटी के 7434 और पीजीटी के 1262 पदों पर लगभग 8700 पदों के आसपास में। कुल पहले विज्ञापन आया था 9200 पदों के आसपास में। बाद में अधियाचन की गणना हुई तो कुछ पद रिक्त नहीं पाए गए, तो कुछ पदों की कटौती कर दी गई। ये 2016 में वैकेंसी आई थी। अब इसको ध्यान से सुनिए। 2016 में जब वैकेंसी आई मध्य 2016 में, उसके बाद 2017 के शुरुआत में सरकार बदल गई। तो सरकार 2017 से, उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान में है, 2017 से इसकी परीक्षा नहीं करा पाई। 2017 पूरा चला गया, 2018 पूरा चला गया, फिर 2019 में फरवरी और मार्च में इसकी परीक्षा कराई गई। उसके बाद कोरोना के काल में आसपास में इसकी चयन प्रक्रिया कंप्लीट की गई। तो यानी कि यह सरकार अगर कह रही है कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति की गई, तो 2016 में वैकेंसी आई और 2020-21 तक कंप्लीट कर रहे हैं, तो कौन सा बहुत बड़ा कार्य हो गया। उसके बाद ये तो लगभग 8700 पद हो गए, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। इसके बाद 2021 में वैकेंसी आती है जो कि टीजीटी के 12,603 और पीजीटी के 2595 पदों पर, यानी कि कुल पद 15,191 पद आते हैं। ठीक है। ये 2021 में वैकेंसी आती है और हाई कोर्ट के आदेश पर, स्वयं से नहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं सब हाई कोर्ट के आदेश पर इस सरकार में हुई है। 68,000 प्राइमरी शिक्षक की बात कर लें, 69,000 की बात कर लें, वह भी कोर्ट के निर्देश पर, कोर्ट के आदेश पर हुई है। अभी लगभग 6800 प्राइमरी शिक्षक में आरक्षण का घोटाला चल रहा है, वह भी अगर प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो कोर्ट के निर्देश पे ही कंप्लीट होगी। जबकि हाईकोर्ट ने निर्देश आदेश दिया भी है, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया नहीं कंप्लीट हो पाई है और वह सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और अगली डेट संभवतः 21 जुलाई के आसपास में लगी है। जबकि वह 6800 शिक्षक काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं, लगभग 5 वर्षों से लगातार लखनऊ, इको गार्डन, लगातार धरना प्रदर्शन, लगातार मंत्रियों अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी से बात करके थक हार चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें भर्ती नहीं दी गई। तो ये 2021 में आई। तो 2021 में लगभग 15,191 पदों पर भर्ती हुई। ठीक। और लगभग 9,000 के आसपास में, जो हमने अभी बताया कि 8700 के आसपास में, वो 2016 की वैकेंसी थी। तो यानी कि ये इस सरकार की वैकेंसी नहीं थी, ये पूर्ववर्ती सरकार की वैकेंसी थी। जबकि इसी में ऐड कर दिया गया है कि अब आप 10 साल में इतनी भर्ती कर दे रहे हैं, कौन सा बड़ा
कार्य हो गया है। तो इसको आप पूरा ऐड करेंगे लगभग 24-25 हज़ार के आसपास में पहुँचेगा यह डाटा। और अभी टीजीटी 2022 पीजीटी 2022 जिसकी परीक्षा पीजीटी की हो गई है और टीजीटी की 3-4 जून को होनी है, लगभग 4100 के पद आसपास में है, उसकी भी वैकेंसी 2022 में आई है और 2026 में उसकी परीक्षा हो रही है और इस साल के अंत तक इसकी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी या ना हो पाएगी अभी भी संशय है, जब तक नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए। तो ये लगभग 30,000 के आसपास में पद हो गए और कुछ 2013 के 2011 के वेटिंग लिस्ट वगैरह वो सब मैटर चलते रहते हैं, कोर्ट के आदेश से कुछ नियुक्तियां होती हैं, तो 2-3 हज़ार पद वो सब हो गए। यानी कि कुल मिलाकर कह दें तो जो भी भर्तियां हुई हैं इसमें से केवल 2021 की एक भर्ती हुई है जिसमें कुछ पद आए हैं वो भी कोर्ट के निर्देश पर, और 2022 की तो 4 साल में। जब वैकेंसी अगर 1 साल में कोई कंप्लीट हो जाए आकर बिना विवाद के निर्विवाद रूप से, तब उसको माना जाएगा कि हाँ यह भर्ती सही ढंग से सरकार करा पाई है। आज तक 2017 से लेकर 2026 लगभग 10 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी शिक्षक भर्ती ठीक ढंग से नहीं करा पाई है। 68,000 भी कोर्ट के चक्कर लगातार काट रही थी, उसमें भी 41,000 नियुक्ति हुई है प्राइमरी में। 69,000 6-7 साल से कोर्ट में अटकी हुई है, उसमें भी नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं वह कहाँ जाएं। तो इनका कहना है न्यूज़ पत्रों को, न्यूज़ पत्र सरकार से कोई सवाल नहीं पूछते हैं कि हाँ 2022 की प्रक्रिया कंप्लीट कब तक हो जाएगी। 2026 में जो 2025 से अधियाचन लिया जा रहा है, 29 जुलाई 2025 से अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है और लगभग 1 साल होने को है। अभी तक अधियाचन की प्रक्रिया जो पोर्टल वगैरह वह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, अपलोड नहीं हो पाया है। उसमें भी लगभग 23,000 की बात चल रही है कि 23,000 शिक्षकों की भर्ती आनी है, लेकिन जो प्रक्रिया इस समय चल रही है, जिस प्रक्रिया से कार्य हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि यह जो 2026 में वैकेंसी आएगी यह कंप्लीट हो पाएगी। बस वैकेंसी आ जाएगी, उसकी परीक्षा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी अभी कहना जल्दबाजी होगी। जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक इस संबंध में होने जा रही है, तो देखते हैं कि आगे भविष्य में क्या होता है। बाकी न्यूज़ पत्र तो डेली छापते रहते हैं, अगर इसी पर कोई सवाल कर देगा आम अभ्यर्थी या कोई अपडेट दे देगा आम अभ्यर्थी, जैसे कि अभी पिछले दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक अभ्यर्थी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उन्होंने बता दिया कि फला तारीख को आंसर किया है कि फला तारीख को रिजल्ट आएगा, और इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग कभी नहीं कहेगा कि न्यूज़ पत्र डेली निकाल रहे हैं कि इतनी भर्तियाँ हो गई हैं, 23,000 भर्तियाँ आने वाली है, जबकि हमने इस चैनल के माध्यम से आपको बताया कि यह जून में भर्ती जो नई आने वाली है, जून में संभवतः आ जाएगी। और उम्मीद है, देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर ही कायम हैं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, क्या आगे चयन प्रक्रिया क्या कैसी होती है, पूरा डिटेल में जल्द ही पूरी नई भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। ये पूरी पुरानी भर्ती है जिसके बारे में चर्चा की गई है, नई भर्ती का इसके संबंध में कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कई अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि सर अब पुरानी नई भर्ती नहीं आएगी क्या, इतनी भर्तियां हो गई हैं। तो ये सब पुरानी भर्तियां हैं, इनके बारे में बहुत पहले ही चर्चा हो चुकी है और यह सभी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। और भी कुछ पूर्ववर्ती सरकार का विज्ञापन जैसा कि हमने पूरा बताया, और कुछ इस वर्तमान सरकार की वैकेंसी आई हुई है, और ज़्यादातर भर्तियाँ कोर्ट के ही आदेश पे हुई हैं। इस पर आपका क्या राय है? क्या न्यूज़ पत्र जो डाटा देते हैं वह सही देते हैं, या न्यूज़ पत्रों पर क्या कोई कार्रवाई नकेल सरकार नहीं कर सकती है? इस पर क्या राय है? क्या आगे वैकेंसी आपको लगता है कि आएगी या नहीं आएगी? इस पर अपना राय ज़रूर दीजिएगा।